नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयोडम दवाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे इसको लिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आयोडीन से ये दवाई बनाई जाती है। इसका खास तौर पर यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के लिए और वेट गेन के लिए। जिन लोगों का वजन घट रहा है या वो दिखने में दुबले पतले हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट में ये दवाई खास तौर पर दी जाती है। यानी वजन को बढ़ाने में दवाई खास तौर पर मददगार रहती है और थायराइड से संबंधित कुछ रोगों में इस दवाई को पेशेंट्स में दिया जाता है। अगर इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात की जाए, यानी किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, तो ये दवाई हाइपरथायरॉयडिज्म में दी जाती है, ग्रेव डिजीज में दी जाती है, वेट लॉस के केस में दी जाती है जहां पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिलता है। भूख को बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है, ब्रेस्ट लंप में दवाई दी जाती है, ओवरी में अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो जाती है तब ये दवाई दी जाती है, वेजिनल डिस्चार्ज में दवाई दी जाती है। पुरुषों में इसे दिया जाता है हाइड्रोसिल के केस में और प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पर। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है एंजाइटी के केस में, यानी घबराहट बेचैनी के केस में, डायरिया में यानी दस्त लगने पर, लारेंजाइटिस में यानी गले के इन्फेक्शन में, थ्रोट पेन में यानी गले के दर्द में, थ्रोट अल्सर्स में यानी गले में अगर अल्सर्स हो जाते हैं, और एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस में यानी टॉन्सिलाइटिस अगर बढ़ जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस में अगर टॉन्सिल्स में यानी अगर पेशेंट को स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है जोड़ों के सूजन में, जोड़ों के दर्द में, और अगर पेशेंट को गैस बहुत ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, तब ये दवाई असरदार है। स्प्लीनोमेगली यानी स्प्लीन अगर बढ़ जाती है पेशेंट की, तब ये दवाई दी जाती है। और हिपेटोमेगली यानी लीवर के बढ़ने पर, लीवर में अगर सूजन आ जाती है, तब ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ये दवाई दी जाती है एट्रोपी ऑफ ब्रेस्ट में और पेल्पिटेशंस में। चलिए अब जानते हैं डिटेल में कि किन सिम्टम्स में दवाई इन बीमारियों में दी जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में दी जाती है, यानी ओवर रिएक्टिव थायराइड में दी जाती है, जहां पेशेंट को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, वजन पेशेंट का कम हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, धीरे धीरे पेशेंट का वजन घट रहा है और कमजोरी आती जा रही है। तो ऐसे केसेस में दवाई देने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं थायराइड में। साथ में पेशेंट को एंजाइटी, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, यानी बेचैनी भी हो सकती है। गोइटर के केस में दवाई तब असरदार रहती है, यानी घेंगा रोग के केस में तब ये दवाई असरदार रहती है जब राइट साइड में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती हो और उसमें कई बार देखने को मिलता है दर्द। तो ऐसे केसेस में गोइटर की दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। पुरुषों में दिया जाता है हाइड्रोसिल में। हाइड्रोसिल में क्या होता है कि अंडाशय में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती है लेकिन पेनलेस रहती है, यानी दर्द नहीं रहता है। ऐसे केसेस में हाइड्रोसिल की दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके साथ ही अगर पेशेंट को टेस्टिस में एट्रोपी देखने को मिल रही है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, या प्रोस्टेट में पेशेंट को इन्फ्लेमेशन आ जाती है, एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में दवाई देने से प्रोस्टेट एनलार्ज में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओवरी में अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती हो या फिर सिस्ट बन गई हो, तब ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा वेजिनल डिस्चार्ज में खासतौर पर जब येलोइश हो और थिन हो, तब ये दवाई देने से पेशेंट को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, पेट के रोगों की बात करें तो पेशेंट को गैस बहुत ज्यादा बनती है, डायरिया की शिकायत रहती है। साथ में देखा जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशेंट को कई बार भूख लगती है या फिर पेशेंट की भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। स्प्लीन में पेशेंट को एनलार्जमेंट देखने को मिलता है और लीवर में सूजन देखने को मिलती है। गैस बहुत ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग के सिम्टम्स आते हैं, खट्टी डकारें आती रहती है, खाली पेट। तो ऐसे केसेस में दवाई देने से पेट के इन दिक्कतों में काफी राहत मिलती है। गले के लिए दवाई खास तौर पर दी जाती है गोइटर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि घेंगा के इन सिम्टम्स में दवाई दी जाती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं लारेंजाइटिस में, पेशेंट को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण पेशेंट को गले में अल्सर्स हो गए हैं, दर्द होता है, तब ये दवाई काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। कई बार टॉन्सिल्स में भी अगर सूजन आ जाए, यानी टॉन्सिलाइटिस के केसेस में भी ये दवाई देने से पेशेंट को काफी मदद मिलती है। जहां पेशेंट को निकलने में भी तकलीफ होती है, गले में भारीपन रहता है, हार्डनेस देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई देने से गले में भी काफी राहत मिलती है। अगर छाती की बात की जाए तो लंग्स में पेशेंट को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि निमोनिया में भी दवाई खास तौर पर दी जाती है जब राइट साइडेड निमोनिया हो। इसके अलावा इसे देते हैं सूखी खांसी में, जब रात को पेशेंट को खांसी होती है, बार बार खांसी उठती है, और अस्थमा के केस में जहां पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, तब ये दवाई देने से अस्थमा के इन सिम्टम्स में भी मददगार रहती है। पेशेंट को अगर जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, रात में वीकनेस देखने को मिलती है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है और दर्द भी रात को ही बढ़ता है, तब ये दवाई देने से जोड़ों के दर्द में काफी
राहत मिलती है। ऐसे केस जहां मेंटली डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट, साथ में एंजाइटी उनको देखने को मिलती है, पैल्पिटेशन की शिकायत रहती है और हार्ट कंप्लेंट्स भी आनी शुरू हो गई है, तो डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, खासतौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्लैंड्स पर एक्ट करती है, साथ में कुछ परेशानियों का सामना अगर पेट से संबंधित रोगों में कर रहा है पेशेंट तो उसको भी ठीक करती है। लेकिन अगर आपको किसी और वजह के लिए या किसी और परेशानी के लिए इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों का सेवन करना पड़ सके, या इस दवाई की कौन सी पोटेंसी, कौन सी डोजेज आपको दी जाएंगी, इसलिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।